Galatians chapter 3 verse 13. Galatians 3:13. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, मसीह जो है हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए वो श्राप बन गया। ओके, तो श्राप तो आना ही आना है, श्राप तो आना ही आना है। तो अगर हमारे ऊपर आ गए हम खत्म। पाप का फल मौत है, अगर हमको वो खाना पड़ा खत्म। तो यीशु मसीह ने वो पाप का फल खाए, मौत खाए, और जो श्राप आता उसके साथ वो भी खाए। और क्या करे? क्या करे? हमें वो श्राप से छुटकारा दिया है। ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत लोग अपने चर्च के बारे में बातें डरते हैं कि हमारा गांव में कोई पूजा किया है, हमारा परदादा ऐसा था, वो था। नहीं नहीं नहीं, ये सब मत सोचो तुम। अरे कुछ भी मूर्ति डाला मेरे घर में, डालने दो, कुछ भी डालने दो। तुम्हारे जीवन में कोई शैतान हाल नहीं कर सकता। अगर तुम छोड़ा तो हाल करेगा। तुम तुम्हारा दरवाजा बंद करो, कुलूप लगाओ, क्लोज करो, डोंट लेट हिम कम इन। उसके पास दम नहीं है तुम्हारा दरवाजा तोड़ने के लिए, दम नहीं उसके पास। तो प्रभु का वचन बोलता है कि जो भी पीड़ितों के श्राप है, जो भी पीड़ितों के श्राप है, तुमका दादा परदादा का जो भी श्राप है, प्रभु बोलता है मैंने वो तोड़ा है। हमारा काम और तुम्हारा काम ये क्या है कि इसमें विश्वास करना। हमारा काम सिर्फ विश्वास करना। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? प्रभु ने उसके इकलौते पुत्र को बलिदान किया, अगर हम उसमें विश्वास करें तो हमारा नाश नहीं होगा। ये है उसका वचन। जब भी हम विश्वास करेंगे, पीड़ितों के श्राप हमारे पर नहीं। अभी ब्रदर गया गांव को, सिस्टर गया गांव को, गांव में क्या होता है, ये होता है, ये सब नाटक छोड़ो तुम। उसका मतलब तुमको मालूम नहीं यीशु कौन है, कितना पावरफुल है। तुम्हें मालूम नहीं ये कितना पावरफुल है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा ये कितना बलवंत है। तुम्हें पता नहीं है। हम गाते हैं क्या, निर्बल कहे मैं बलवान नहीं, मगर तुम निर्बल कहे मैं निर्बल। शैतान से डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह जो है, इसके लिए हम घड़ी घड़ी बोलते हैं यीशु का नाम ऊंचा होने दो, यीशु का नाम। कोई ब्रदर, कोई सिस्टर का नाम नहीं, कोई मिनिस्ट्री का नाम नहीं, सिर्फ यीशु। क्यों? सिर्फ यीशु के नाम में पावर है, सिर्फ यीशु के नाम में। तो यीशु बोलता है यहाँ पे, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द। प्रभु जी हमें श्रापों के, जो भी पीड़ितों के श्रापों हैं, हमारे पापों के श्राप हैं, जो भी श्राप है, प्रभु ने उसको हटा दिया है। और क्या किया, कैसा हटा दिया? उसके ऊपर ले लिया है। सेम जैसा हमारा पाप को कैसा हटा दिया, वो लेख जो हमारे हृदय परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर यीशु का कीला ठोक के हटा दिया। इसका मोह, इसका दाम यीशु ने चुका है। ओके, यहाँ पे जाएंगे। लेट्स गो टू फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 ऑल्सो। मैं सिर्फ शुरुआत में बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। एक चीज हमें समझना है कि हमारा पावर बेसिस का है। वे हाउ कम वी आर पावरफुल। हम पावरफुल कैसा है, हम बलवंत कैसा है, ये हमारे मन में बराबर से बैठा तो तुम डरोगे नहीं। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये क्या किया, वो क्या किया, कुछ भी कोई भी करने दो, कुछ भी कोई भी करने दो। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर यीशु है, तुम्हारे अंदर यीशु है जो सबसे पावरफुल है, जो सारी सृष्टि के मालिक है, ये तुम्हारे साथ है, जो पानी पे चलता था। करेक्ट, पानी पे चल रहा। अरे कौन पानी पे चल रहा? आपको पता नहीं है कि कुछ बहुत सालों पहले एक गुरु निकला बम्बई के अंदर, बोला मैं पानी पे चलने वाला हूं। और मुझे मालूम है कितना टिकट कितना लगा उस टाइम को, मतलब 1000 का 1500 टिकट था। वो जमाने में 1000 1500 तुम्हारा 3 महीने का 4 महीने का पगार था। और टीवी वाले सबको लिख रहे हैं सब डांग डांग डांग। और बोला इस टाइम को मैं पानी पे चलने वाला। और आया हो, मैं पानी पे चलने वाला। सब जन अरे गुरु काय करणार, गुरु आलो, गुरु आलो, अरे आलो, आणि पाणीला पाव, आणि कुठे गेलं? हमारा यीशु पानी पे चला है। और पीटर भी, और उसके शिष्य पीटर भी चला है पानी के ऊपर। सिर्फ यीशु नहीं चला। बोला तुम भी चलोगे पानी के ऊपर। तो मेरा मतलब बताने चाहता हूँ, प्रभु जी ने तुम्हारे ऊपर से और मेरे ऊपर से पीड़ितों के श्राप को तोड़ दिया है। तुम डरो मत, तुम डरो मत, बस यही है। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। फिलिप करास। जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो अंग्रेजी में लिखा आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मेरे बल पे नहीं। क्या बोला है प्रभु का वचन? बोलता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, मगर कोई मेरी आत्मा से। प्रभु का जो आत्मा, ये क्रिस्ट बोलता है, यीशु ने बोला। क्रिस्ट बोले तो अभिषेक वाला है, अनॉइंटेड वन। तो तुम्हारे ऊपर प्रभु ने अभिषेक किया है। कल जैसा हम देखे, यहोवा चरवाहा मेरा, क्या यहोवा चरवाहा मेरा है, मेरे ऊपर अभिषेक है, मेरा कप उंडल रहा है, उंडल रहा है, बिकॉज प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। कोई भी तुमको अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। कि अगर मैं तुम्हारे हाथ लगाया, तुमको लगे मेरे द्वारा तुम अभिषेक हो गए, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक पाइप है। पाइप को कोई पूजा करता है क्या? पाइप को संभालता है, यस, पर पूजा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये लेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि ये चीज जो अगर आप आपके जीवन में रख देंगे, तुम्हारे मन के, कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं कर सकता है, मैं पापों से मुक्ति पा सकता है, मैं श्रापों से मुक्ति पा सकता है, मैं मेरे नफरत से मुक्ति पा सकता हूँ। जो भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे खराब आदतें हैं, कुछ भी हो, तुम्हारा भूल ही खराब है, कुछ भी हो, प्रभु बोलता है मैं तुझे जो ताकत देता हूं, तो इसके द्वारा तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब, पर हमारा काम है प्रैक्टिस करना। ब्रदर्स सिस्टर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। विश्वास का चाल ऐसा ही आता नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसा बच्चे लोगों को सिखाते हैं, ऐसा करते हैं, वो सी ऐसा करता है, डी ऐसा करता है, स्लोली प्रैक्टिस करते करते ठीक होता है। साइकिल चलाता है, 3-4 बार गिरता है, हाथ लगता है, चोट लगता है, रोने पाता है, मगर प्रैक्टिस करते करते जाता है, वो साइकिल चलाने लगता है और कभी भूलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम रुकेंगे एंड आई वांट टू गो टू द वर्ड। तो प्लीज याद रखो, क्या बोला प्रभु ने? हमारे पीड़ितों के श्राप को खा ले लिया है, और क्या है बोला? तुम कुछ भी कर सकते हो यीशु मसीह का बल से, ना तो शक्ति से, ना तो क्या बल से, और मेरी आत्मा द्वारा। जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा, अगर तुम्हारा नया जीवन हो गया, नया जन्म हो गया, तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। ये तुम्हें कोई भी फंसाएगा तो तुम उसको इनकार करो। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा नहीं, मगर मैंने पाप किया, नहीं मगर मैंने धोखा दिया, उसका सवाल नहीं है। जैसा मैं गोल्डन स्पून के बारे में, सोने की जो चम्मच है, अगर तुम खाना खाए तो सोना है, वेज खाए तो सोना है, नॉन वेज खाए तो सोना है, अगर कचरा में गिर गया तो सोना ही है। तो उसका ओलक क्या है? सर्कमस्टेंसेस क्या बोलते हैं? परिस्थिति के द्वारा उसका ओलक नहीं है, उसका ओलक यीशु के साथ है। और जब तक हमारा ओलक यीशु के साथ है, हम डरेंगे नहीं ब्रदर्स। किससे भी डरेंगे, किसी हालत से भी नहीं डरेंगे, बीमारी से भी नहीं डरेंगे। कल मैं मीटिंग में शेयर कर रहा था, हम 3 हैं, पवित्र क्या, आत्मा, मन और शरीर। और आत्मा जो है बॉस है, शरीर और मन का बॉस आत्मा है। मगर हम लोग का आदत पड़ गया कि शरीर हमारा बॉस बन जाता है, मन हमारा बॉस बन जाता है, हमारे बुरी आदतें हमारा बॉस बन जाता है ना, ये सब बॉस बन जाता है। और आत्मा जो है हम इसको बाजू में रखते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ रिश्ता रखने इतना आसान नहीं है। तुम्हारे आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखना है। अभी हम भी एक दूसरे से आत्मा में रिश्ता रखना है। शरीर में तो हम रिश्ता रख सकते हैं, जिससे मैं कल शेयरिंग कर रहा था, जब भी हम बोले वचन के बारे में बात करेंगे, सब जन चुपचाप, क्योंकि वचन आगे आत्मा में चले गया। हम बोले चलो बिरयानी के बारे में बात करेंगे, सब जन बात करेंगे, खैर सब जन बात करेंगे, बिरयानी बोलो, ये बोलो, कुछ भी खाना पीना बोलो, या शॉपिंग के बारे में बोलो, अरे वाह वाह, क्या क्या आइडिया आ जाता है, क्या क्या मस्त। अमेजोन में क्या भी क्या, मीजो क्या हो, हाँ हो सब जन, अरे मीजो में क्या, अरे सिस्टर तुमको ये कहाँ से मिला, मीजो क्या, अरे जो भी हो तुमको मालूम पड़ रहा है। ओके, तो हमें वो याद रखना है कि तुम्हारे अंदर जो है, ये आत्मा जो है तुम्हारे शरीर से और तुम्हारा मन से भी बड़ा है। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आत्मा को सुनने को प्रैक्टिस करो, ताकि आत्मा जो है तुम्हारे शरीर और तुम्हारा मन पे राज चलाएगा। पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा आत्मा बात करता है, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा आत्मा बात कर रहा है। आत्मा हमेशा बाइबल के साथ जाता है, कुछ भी होने दो, वचन में नहीं है
कितना भी अच्छा होने था, अगर वचन में नहीं है वो परमेश्वर के साथ नहीं, तुम हक से बोल नहीं सकते हो कि ये परमेश्वर वचन है, बोल नहीं सकते हो अगर है। ओके, मैं यहाँ पे रुकता है। प्लीज याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स, प्लीज रिमेंबर दिस कि यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मुझे दूसरा एक जगह जाना है, मुझे जॉन चैप्टर 13 में जाना है। मैं यहाँ पे रिश्ता के बारे में बात कर रहा हूँ। जॉन चैप्टर 13 में आप वर्स 13 और 14 पढ़ेंगे। पर आपको मालूम है कि जॉन चैप्टर 13 में प्रभु यीशु उसके चेले लोग के पांव धोने लगे, करेक्ट? आजकल बहुत पास्टर लोगों सब जन नाटक करते हैं, वीडियो लाते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पर, क्या वो पाँव धो रहा है, वो पाँव धो रहा है। प्रभु जी बोला मैंने उसके तो आई डिड नॉट गिव यू दिस एग्जांपल फॉर दैट। हाँ, पाँव धो रहा है बाबा, तेरा पास्टर पाँव धो रहा है, तेरा बिशप पाँव धो रहा है, पोप पाँव धो रहा है। इसके लिए प्रभु जी पाँव नहीं धोया किसका भी, प्रभु ने पाँव धोया क्योंकि बोला मैं तुझे एक उदाहरण दिया है। ओके, पर वो नहीं है, ये पॉइंट में को जाना है। प्रभु जी वचन बोलता है 13 में, देखो क्या बोलता है, यू कॉल मी मास्टर एंड लॉर्ड, यू से वेल सो आई एम। क्या बोलते प्रभु? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। ओके, अभी प्रभु जी क्या, यीशु जी क्या कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं एक रिश्ता। मैं तेरा गुरु और मैं तेरा मालिक। आई एम योर लॉर्ड एंड आई एम योर टीचर। ओके, ये अभी स्थापित कर दिए। फिर बोलते हैं नेक्स्ट वर्स 14 में क्या बोलते हैं, देखो, यदि मैंने इफ देन आई। अभी प्रभु जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जीसस बता रहे हैं कि मैं आई एम योर लॉर्ड, आई एम योर टीचर, आई एम योर लॉर्ड। तो बोलता है यू डू वेल, अभी बोलता है बट आई एम, इफ देन आई योर लॉर्ड एंड मास्टर। और बोलो, पढ़ो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। ओके, मुझे पाँव धोने पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ वो जगह पे जाना है अगर मैं तेरा गुरु और मैं तेरा मालिक है तो। अगर मैं, तो प्रभु जी एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैं तेरा मालिक, मैं तेरा गुरु। ओके, पहला भी बोला। ओके, यहाँ से आई वांट टू गो टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 और 14 पढ़ेंगे पहला हम। जॉन चैप्टर 15। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने मित्रों के लिए, प्लीज याद रखो, यीशु अभी क्या बोल रहा है, कोई अपने मित्रों के लिए, कोई आपके दासी के बात नहीं कर रहा है। पहला क्या बोला, मैं मालिक है मगर तुम मेरा नौकर है ना। ओके, क्या बोले अभी यहाँ पे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ओके, वर्स 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे, अभी दास का सवाल नहीं है, क्या हो गया जो यीशु अभी बोल रहा है, पहले मैं तेरा मालिक था, मैं तेरा गुरु था और तुम मेरे नौकर थे और तुम मेरे गुलाम थे, अभी तुम मेरे दोस्त बन गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये है ट्रांजिशन, एक स्थान से दूसरा स्थान पर जा रहे हैं हम। पहला गुलाम थे हम प्रभु के, अभी बोले तुम मेरा मित्र है, तुम मेरा मित्र है। और क्या बोला है, तुम मेरे मित्र जब जो मैं बोलता है तुमको तुम मानोगे तो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम मेरा मित्र नहीं है। और आगे जाएंगे, लेट्स गो फर्दर। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। उसका मतलब इसके पहले दास कहते थे, इसके पहले। प्लीज याद रखो, हमारा यीशु मसीह आया गुलाम बनाने को नहीं आया। हमारा यीशु मसीह तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं आया। हमारा यीशु मसीह तुम्हारे पीड़ितों के श्राप से ऊपर उठाने आया और उनके लेवल में ला रहे हैं। किसके लेवल में? खुद के लेवल में ला रहे हैं। हम लोग को खुद के लेवल में लाने को दिल नहीं लगता है। खुद के लेवल हमको, नहीं बाबा मैं बड़ा तू छोटा, मेरा बात सुन, मैं ये नहीं। प्रभु जी बोला डोंट कॉल एनीबॉडी टीचर, डोंट कॉल, यू आर ऑल ब्रदर्स। बोला तुम सब भाई लोग हैं, तुम सब भाई बहन है। तुम जब भी प्रभु के सेवा में हम सब सेम है। अभिषेक में अलग हो सकता है और प्रैक्टिस में अलग हो सकता है, मगर ये जो स्थान है ये चेंज नहीं होता है ब्रदर्स, ये चेंज नहीं होता है। इट्स ऑलवेज द सेम, चेंज नहीं होता है। ओके, क्या बोलता है? henceforth I do not, पढ़ो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या दास करता नहीं है। जानता उसका स्वामी क्या कर रहा है। बहुत सारे टाइम
चर्च में लोग मुख्य चिल्लाते हैं, मैं अभी चिल्लाता ऐसा बोल रहा है, अंकल आप सब क्यों बता डालते हैं, क्यों बताते हैं, सब मत बताओ। प्रभु जी क्या बोल रहा है, तुम लोग मेरे दोस्त है इसलिए मैं तुम्हें सब बताना चाहता, और जो लोग सब बताना नहीं चाहते हैं, जो गुप्त रखते हैं, इनको तुम्हारा दोस्ती नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। अगर तुम तुम्हारा उसका दोस्त है तो तुम्हें बताओगे, बताओगे, क्योंकि जब तुम्हें मालूम पड़ जाता है सामने वाला का दिल में क्या है, उसको मालूम पड़ता है तुम्हारा दिल में क्या है, तुम्हारा मेल मिलाप होता है। तुम्हारा एक दोस्ती शारीरिक नहीं होता है, तुम्हारा एक दोस्ती एक आत्मिक दोस्ती होता है। इसलिए प्रभु जी बोल रहा है, नाउ आई डू नॉट कॉल यू, क्या बोलता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, दास कह के अभी मित्र कहा है। प्लीज रिमेंबर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्लेव टू फ्रेंड। ओके, क्या बोल रहा है देन उसके बाद, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। जो भी मैंने मेरे पिता से सुनी मैं सब बता दिया है, मैं सब बता दिया। ब्रदर सिस्टर, इतने ताकत है, हाँ सामने वाला तुम्हारा एडवांटेज ले सकता है, तुम्हारा नाम को बदनाम कर सकता है, कर सकता है सामने वाला, मगर तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं सब तुमसे शेयर करता हूँ, मैं कुछ छुपा के नहीं रखा हूँ, मैं सब शेयर करता हूँ, सब शेयर करता हूँ, ताकि क्या, ताकि तुम मेरे लेवल में आ जाओ। ये प्रभु का है, बोल रहा तुम मेरा भी दोस्त लोगों का लेवल सेम है ना, करेक्ट, दोस्तों का लेवल सेम है, गले मिल के जाते हैं, वीडू है नहीं है, गले मिल के जाते हैं, क्यों, बोलते हम सब सेम है। यीशु का दिल वो है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां से अभी हम जॉन चैप्टर 20 में जाएंगे। आई वांट यू टू सी द ट्रांजिशन। अभी यीशु मसीह मौत से जिंदा होके आ गए हैं। ओके, वर्स 17। अभी यीशु मसीह मौत से वापस जिंदा हो गए हैं और उनके चेले लोग से मिल रहे हैं। मरे क्या बोलता है, स्टेज वाइज है, ये फर्स्ट स्टेज है। वर्स 17 क्या बोलता है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। मत छू बोल रहा है, क्योंकि यीशु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं है। याद रखो प्रभु का प्रेम कितना मस्त है। क्रूस के ऊपर रो रहे थे ना, खून बहा रहे थे, प्रभु पिताजी मुझे आपसे अलग नहीं होना, अलग नहीं होना, अलग नहीं होना है। उनका प्रेम होता, अलग मत हो, मैं तेरा साथ है, अलग मत हो। पसीना खून पसीना है, क्रूस के बोले मला कसाला त्याग ले, वो भी बोलने लगा, सब बोलने लगा। अभी जब उनको चांस मिला, सीधा उनके पिता के पास जाने के लिए रुक गए। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो, ये है प्रभु यीशु तुमको और मुझको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या बोल रहा है, मुझे छू मत, मुझे हाथ न लगा, क्योंकि मैं मेरा पिता के पास गया नहीं है। उसका मतलब रास्ते पे जाने के पहले जरा रुक गया है उसके भाई लोग के साथ चाय पानी पीने के लिए। समझता आपको, रास्ते में रुक गया है ब्रदर लोग के, सिस्टर लोग के साथ चाय पानी पीने के लिए। अरे काय लावलेले तुम्ही, असं कसं, मला प्रेम नाही करते काय पवित्र पिता, ऐसा बोला नहीं उसको। पर हम लोग को बोलेगा हमारा प्रेम नहीं करते काय, तुम उसके पास क्यों रुक गया। पापा मैं तेरा राह देखता है, हाँ राह दिखता है, मगर मेरे लिए कुछ है, क्योंकि मैं इनके लिए मेरा जान दिया, इनके लिए मेरा खून दिया, इनके लिए मैं सब दिया है, इन लोग के लिए। तो क्या बोलता है, लेट्स रीड फर्दर। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। देखो क्या हो गया है, जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड। क्या हो गया है, पहला गुलाम थे, दासी थे, फिर मित्र बन गए। मित्र बन के क्या बोल रहा है, जा मेरे भाई लोग को बोलो, मेरे दोस्त लोग को नहीं बोल रहा है। प्लीज ब्रदर सिस्टर्स, यू हैव टू ट्रांजिशन। हम भी ऐसा ट्रांजिशन होता है। सच मुझे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है ब्रदर सिस्टर बोलने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों, सच्चा जो तुम्हारा भाई है तुमसे कभी भाई बोलता नहीं, बोलता है क्या, क्या बोलती क्या ब्रदर जयेश, जयेश बोलता क्या सिस्टर, नहीं बोलते हम, क्योंकि ये सगा भाई है हमारा, ये सगा भाई। नकली भाई को हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा ट्रांजिशन नहीं हो गया है। कोई कोई लोगों को खराब लगता है, अगर तुम कोई भी ब्रदर को उसके फर्स्ट नाम से बुलाओगे तो उसको खराब लगता है, वो मुझे आदर नहीं देते, फिर सर बोलो और दूर रखो उसको,
भाई नहीं बोलो। हम लोग भाई भाई बोलते रहते, देखो डिसीजन करो तुम भाई है कि नहीं, भाई है कि नहीं। ओके सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे जब भी जाएंगे वहां पे बोलता है आई थोड़ा गो एंड मेरा भाई लोग को जाके बोलो मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे मैं पिता मेरे पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे पिता तेरे पिता के पास। प्लीज याद रखो ये ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ से प्रभु ने हमें कहां से कहां से उठा लिया। क्यों ये हो गया? बिकॉज अभी प्रभु का मौत हो गया और वापिस जिंदा हो गया। He has defeated सारे श्रापों सारे तोड़ दिए, जैसे हम पहले पढ़े थे, सारे श्रापों को तोड़ दिया। क्यों? अभी क्रूस के ऊपर लटक के उठ गए नीचे सारे श्रापों को। बोलता अभी हमारा रिश्ता चेंज हो गया। नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मैं कितना पापी हूँ, मैं इतना खलीस हूँ। नहीं नहीं, प्रभु जी का, प्रभु जी तुम्हारा पाप से उनको इंटरेस्ट हो रहा, मैं तेरा पाप का हिसाब चुका है, मैं चुका है, मेरा खून तेरा चुका के दिया है, चुकाया, खलास हो गया। हमारा काम तुम्हारा काम एक ही है, क्या है? इसमें विश्वास करने के लिए। अगर तुम तुम्हारा पापों पे विश्वास करते हो कि तुम इसके वास्ते तुम नकली हो, इसके वास्ते तुम बेकार हो, तुम्हारे पापों के वास्ते तुम ये विश्वास करते हो, ये बहुत आसान है विश्वास। कोई भी आदमी विश्वास कर सकता है। किसको भी पूछो, बिलीवर होने की जरूरत नहीं है उसको, उसके पाप मैं पापी हूँ, बिलीवर की जरूरत नहीं है। पर जब भी तुम बोलते हो मैं धार्मिक हूँ, जब भी बिलीवर की जरूरत पड़ती है। जब भी आप देखोगे यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं जा रहा हूं तुम्हारे पिता के पास और मेरे पिता के पास। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा देखो क्या बोलते हैं, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर हाँ के पास। अपने परमेश्वर या मेरे खुदा और तेरे खुदा के पास जा रहा हूं। यीशु ऐसा क्यों बोल रहा है? यीशु खुद खुदा है, यीशु खुद खुदा है, पर यीशु अभी हमेशा के लिए मनुष्य का रूप ले लिया है। परमेश्वर पिता का रूप हमको मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा के रूप मालूम नहीं है। क्यों? उन लोगों स्वर्ग में वही रूप में थे, पर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आके मनुष्य का रूप ले लिया है। और ये मनुष्य का रूप लेके हमेशा के लिए ले लिया है, हमेशा के लिए ले लिया है। और ये रूप नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं कि हम उसके जैसा दिखे, हम उसके जैसा दिखे। मगर हम चाहते क्या? हम नहीं दिखे, हम जरा अलग हो, ब्रदर सिस्टर से हम जरा अलग हो, हम जरा ज्यादा स्टाइल मारेंगे। वो ये मार के है, वो 1000 रुपए का शर्ट मार के है, मैं 3000 का शर्ट पहनूं, वो 3000 का, मैं 5000 का पहनूंगा। वो ये ब्रांड का कोट पहन के है, मैं उससे भी अच्छा कोट पहने। वो ये गाड़ी खरीदा तो मैं उससे भी अच्छा गाड़ी करूँ। नहीं 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 नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक जुदाई कर रहे, जुदाई करेक्ट वर्ड, हम एक डिस्टेंस कर रहे हैं। तेरे में और मेरे में कुछ डिस्टेंस रखते हैं, ताकि तू मुझे आदर दे, ताकि तू मेरा कदर कर। ये है पूरा, ये है। प्रभु जी क्या बोल रहा है? He has come down। बोल दिया, पहला बोला तुम मेरे गुलाम हो, फिर बोला तुम मेरे दोस्त हो गए, अब ये बोल रहा है तुम मेरे भाई हो, और तेरा खुदा और मेरा खुदा सेम, तेरा खुदा और मेरा खुदा सेम। रूत की किताब में ऐसा लिखा है कि क्या बोलती हो उसके सास को, क्या बोलती? तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, so that I'll be with you। यीशु इज सेइंग दिस, बोल रहा सेम बोल रहा है, तेरा खुदा और मेरा खुदा के पास जा रहा हूं। ब्रदर्स सिस्टर्स याद रखो, ये है यीशु मसीह, इसलिए जान दिया है, इसलिए वो उसका स्वर्ग भी छोड़ के आया है मनुष्य के रूप में। सिर्फ मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य के रूप में राजा के रूप में आ सकता है, मनुष्य के रूप में एक दास के रूप में आया, ताकि हमारा मेल मिलाप उसके साथ इतना कंप्लीट हो, इतना कंप्लीट हो कि जब भी लोग हमें देखे, यीशु बोलता है उन लोगों को मुझे देखना है। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु प्रभु तुम्हारे अंदर है, मगर वो आत्मिक रूप में तुम्हारे अंदर है, शारीरिक रूप में नहीं है। हम शारीरिक रूप में देखते हैं, शारीरिक रूप में देखते हैं, हमको दिखना है, टच करना, ये करना है। प्रभु जी नहीं, तुम टच करने को जाओगे तो तुम्हारा हाथ ऐसे चले जाएगा क्योंकि इज अ स्पिरिट। नहीं, टच करने की कोशिश मत करो, विश्वास करने की कोशिश करो, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम बहुत सारे चीज चेंज कर सकते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। प्लीज ये जरा एक हेवी सेशन है, आप याद रखो, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन का है, दिस इज तुम्हारा जीवन। जैसा मैं कल शेयरिंग किया था, ट्रैफिक लाइट के बारे में बात कर रहा था कि तुमको अधीन होना अधिकार से, अधिकार का अधीन होना। और भी तुम ट्रैफिक लाइट देखते हो, तुम्हें समझता ये अधिकार है, मैं ये अधिकार के अधीन होना है, और ये तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, लाल लाइन में भी घुस जाते हैं, जाओ जाओ जाओ, नहीं जाना नहीं। आप बोलो, प्रभु जी आपने जो मेरे ऊपर जो अधिकार दिया है, मैं उसके अधीन हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। उसके अंदर क्या होने लगे हैं
जैसा यीशु मसीह बोलता है मेरे पिता के मैं अधीन हूँ, मेरे पिता के। अभी बोलता है इसके वाला जब हम गाते हैं ना यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा, हर एक घुटना टेकना पड़ेगा, मगर अगर आप वो रेफरेंस देखोगे, आप रेफरेंस में दिखता है क्या दिखता है, यीशु मसीह एकदम नम्र हो गया, एकदम नम्र हो गया, अधीन हो गया, और जो भी अधिकार उसके पास था एकदम नम्र हो गया, जाके उसका जान चले गया, उसका नामो निशान नहीं था। हम लोग हमारा नामो निशान रखना, वी वांट टू होल्ड ऑन टू आइडेंटिटी, वी वांट टू होल्ड ऑन टू आइडेंटिटी। ओके, तो प्लीज याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर पिता है, ये अभी बोल रहा है तुम और मैं एक हूँ। यीशु आके यूहन्ना चैप्टर 17 में प्रार्थना कर रहे थे, बोले परमेश्वर ऐसा हो जाए कि तुम मेरे में मैं उनमें, हम सब एक, हम सब एक। और हम लोग को अच्छा नहीं लगता है चर्च के अंदर हम लोग सब एक, हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मेनी पीपल डोंट लाइक इट, नहीं अच्छा लगता है। तू यहाँ, मैं आई एम अप टॉप, यू आर डाउन, क्या? नहीं 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 नहीं। प्रभु जी यीशु मसीह राजाओं के राजा बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई लोग को बोलो, मेरे दासी लोग को मत बोलो, मेरे चेले लोग को मत बोलो, मेरे चर्च के मेंबर्स को मत बोलो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ मेरे भाई लोग को बोलो, मेरे भाई लोग को बोलो, मेरे भाई लोग को बोलो कि मैं जा रहा हूँ उनके पिता और मेरे पिता के पास, हमारा पिता सेम है। क्या है वो वचन बताए? ताकि यीशु मसीह सब में से पहला बेटा हो, हाँ? और हम सब क्या है? वो हमारा बड़ा भाई है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा बड़ा है, उसका औकात और मेरा औकात देखो कैसा है। वो कहा, मैं कहा, यीशु मसीह बोल रहा नहीं नहीं, मैं तुझे उठाया, मैं तुझे उठाया, मैं तुझे, तू सिर्फ विश्वास कर, यू ओनली बिलीव, यू ओनली बिलीव, यू ओनली बिलीव, और ये सब चीज तुम्हें समझ में आएगा। आमेन।